भाव ये है कि हम अपनी भिलाई की सेवा करते हुए उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो आगे बढ़ा रहे हैं हम उनका सम्मान करते हैं। भिलाई ने तो मुझे रहने की जगह दी। कि हमारा अस्तित्व जिस भिलाई की वजह से है, उस भिलाई का जन्म 2 फरवरी 1955 को हुआ था। थैंक यू भिलाई। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे ठीक पीछे आई लव भिलाई का ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि आज 2 फरवरी है। 2 फरवरी को क्यों इतना खास है, क्या खास है, यही दिखाने हम यहाँ पर पहुँचे हैं। 2 फरवरी को भिलाई की नींव रखी गई थी। भिलाई स्टील प्लांट, सोवियत संघ, रूस और भिलाई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद भिलाई आज भिलाई बन पाया है। भिलाई के लोग इसी बात पर गर्व करते हैं और भिलाई ने उन्हें क्या कुछ दिया है और जो उनको दिया है उसके लिए भिलाई वाले थैंक यू कहने के लिए ये कार्यक्रम रखते हैं हर 2 फरवरी को। तो इस शानदार कार्यक्रम में क्या कुछ होने वाला है और कौन कौन यहाँ पर मौजूद होगा, ये हम आपको दिखाने आए हैं। और इस कार्यक्रम को करने वाले शपथ फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता से हम बातचीत करेंगे और उस फाउंडेशन से जुड़ी महिलाओं से भी बात करेंगे, जानेंगे कि उनके लिए भिलाई कितना महत्वपूर्ण है, उन्हें क्या भिलाई ने दिया है। तमाम सवालों को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम को और भिलाई को भी उतने ही करीब से। थैंक यू भिलाई, 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 भिलाई भिलाई भिलाई। थैंक यू भिलाई। शपथ फाउंडेशन से जुड़ी कुछ महिलाएं हमारे साथ शामिल हैं, उनसे जानते हैं कि ये इस कार्यक्रम को कितने हर्षोल्लास से मनाए हैं और क्या उम्मीद करते हैं भिलाई वालों से और भिलाई वालों के लिए क्या संदेश है। मैं शपथ परिवार से हूँ और ये हमारा फाउंडेशन है जो सोशल वर्क करता है। हम बहुत सारे ट्राइसिकल बांटे हैं हमारे शपथ फाउंडेशन के नाम से। आपको स्विक सेंटर में भी चले जाइए, जितने भी जो बोलना चाहिए कि जिनको कोई प्रॉब्लम है हम उनको वो साइकिल देते हैं और उनकी जो भी मदद है वो शपथ परिवार करता है। हमारे अशोक गुप्ता जी अध्यक्ष है, सतपति जी संरक्षक है और बहुत बड़ा परिवार है। साथ ही ये शपथ फाउंडेशन का जो है वो सब ये चाहते ही हैं कि इसमें जुड़कर हम लोगों की सेवा कर सके और हम सब अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भी देते हैं और कुछ अच्छा करने की सोच लेकर सब एक साथ निकले हैं। शपथ परिवार हमारा पूरा परिवार। आज के इस कार्यक्रम में आई लव भिलाई का जो नारा है सभी लोग ले रहे हैं, आपके लिए भिलाई कितना मायने रखता है। भिलाई ने तो मुझे रहने की जगह दी। मैं खुद एक असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, मैं इसी भिलाई से पली बड़ी हूँ। मैं खुद एक इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने यूरोप का प्रतिनिधित्व किया है, तो वो सिर्फ भिलाई के कारण इस भिलाई ने मुझे दिया है। क्योंकि मेरे पापा इस भिलाई स्टील प्लांट में जॉब करते थे। यहीं BSP स्कूल से मैंने पढ़ा, कॉलेज भी कल्याण यहीं से मैंने किया। उसके बाद मुझे इतनी सारी आगे जाने का जो मौका मिला, वर्ल्ड लेवल तक मैं गई हूँ, तो वो सब मुझे इस भिलाई ने दिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि थैंक यू भिलाई, आई लव भिलाई। एक बार आप सभी लोग मिलकर थैंक यू भिलाई बोलें। थैंक यू भिलाई, थैंक यू भिलाई, थैंक यू भिलाई, आई लव भिलाई। भिलाई मेरी आन, भिलाई मेरी शान, आई लव भिलाई। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद जाकिर हुसैन जी है, जिन्होंने वोल्गा से शिवनाथ नामक एक किताब लिखी है जिसमें भिलाई का पूरा इतिहास है। और आज 2 फरवरी है और आज थैंक यू भिलाई के नाम से शानदार कार्यक्रम रखा गया है। और भिलाई का इतिहास की जब बात आती है तो जाकिर सर से बात करना भी ज़रूरी है और जानते हैं कि 2 फरवरी के पीछे क्या कुछ इतिहास रहा है, इसको इतने धूमधाम से बनाते हैं लोग। और एक बात चलती है कि भिलाई ने आपको क्या दिया है, तो तमाम चीज़ें हैं। पहले सर आप बताइए कि 2 फरवरी क्या कुछ? 2 फरवरी दरअसल इसका महत्व ये है कि देश की आज़ादी के बाद में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और पंचवर्षीय योजनाएं बनी कि विकास का एक मॉडल आया कि पंचवर्षीय योजना बनाना है, 5 साल के प्लान में हमको ये करना है। तो एक पंचवर्षीय योजना के तहत ये तय हुआ कि हमको स्टील का प्रोडक्शन करना है। उसके लिए दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई
ये 3 जगह कारखाना लगाना तय हुआ, स्टील प्लांट लगाना तय हुआ। भिलाई तो नहीं बोलूँगा, मध्य भारत आप समझिए उसको, क्योंकि भिलाई बाद में जाके वो पिक्चर में आता है। 3 कारखाने लगाने तय हुए और उनके लिए चूँकि हम उस टाइम में तुरंत स्वतंत्र हुए थे और तत्काल वैसा हमारे पास में उतना बजट नहीं था, तय ये हुआ कि विदेशी सहायता से हम स्टील प्लांट लगाएंगे। तो सारी भूमिकाएं बनी, उसको शॉर्ट में मैं बताऊं तो दुर्गापुर जो है वो ब्रिटिश सहायता से बना और राउरकेला जो है वो जर्मन सहायता से। लेकिन फिर बात आई भिलाई को लेकर के, थोड़ी सी राजनीतिक खींचतान थी। भिलाई की साइट जो है वो तो 1897 में जब दल्ली राजरा और राव घाट का जब सर्वे हो चुका था, उसके बाद से एक कहीं ना कहीं चला था। टाटा भी चाहता था स्टील प्लांट लगाना, लेकिन भिलाई को लेकर के एक सर्वसम्मति कभी बन नहीं पाई थी। उसकी वजह यह थी कि और भी जगह से, जैसे आंध्रा है, महाराष्ट्र है, या हमारे सेंट्रल इंडिया में बिल्हा है, तिल्दा है, इन सब जगह से भी स्टील प्लांट लगाने की मांग उठती रहती थी। लेकिन एक आइडियल प्लेस के नाम पे भिलाई सबके जहन में था, क्योंकि इसका अमेरिकन कंपनी एक मैकेंजी करके है, वो सर्वे भी कर चुकी थी। ये 48-49 की बात है। तो 2 फरवरी की जहाँ तक के बात है, तो ये एग्रीमेंट ऐसा हुआ कि जब ब्रिटिश का दुर्गापुर और राउरकेला का जर्मन, ये तो तय हो गया। भिलाई के लिए बात ये उठी या सेंट्रल इंडिया के लिए कि जोसेफ स्टालिन जो रूस के राष्ट्रपति थे, उनकी डेथ हुई। तो रफ़ी अहमद किदवई उस टाइम में संचार मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार में। उन्होंने जो एक प्रतिनिधिमंडल उस टाइम में शोक जताने के लिए जो भारत का जो डेलीगेशन जा रहा था, उनको रफ़ी अहमद किदवई ने कहा कि एक संभावना आप लोग टटोलना कि हम जो नया स्टील प्लांट लगा रहे, क्या रूस हमको हेल्प करेगा। तो वो प्रतिनिधिमंडल गया वहाँ पे, उन लोगों ने चर्चा की। तो रशियन जो डेलीगेशन था, रशियन जो काउंटर पार्ट था, उसने बोला कि हम आपको 1 मिलियन टन नहीं, हम आपको 10 मिलियन टन लगा के देने तैयार हैं। तो इस तरीके से बात जो है बड़ी उत्साहजनक ढंग से आगे बढ़ी और फिर एक तारीख तय हुई कि 2 फरवरी 1955 को एग्रीमेंट हो। तो भारत और रूस के बीच में, मतलब उस टाइम में USSR कहा जाता था जी। तो 2 फरवरी 1955 को ये एग्रीमेंट साइन हुआ। और भिलाई चूँकि सबके जहन में था, एक थोड़ी सी राजनीतिक खींचतान ज़रूर थी, लेकिन उस टाइम में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत हुआ करता था। आज हम छत्तीसगढ़ में खड़े हैं, एक ज़माने में वो CP एंड बरार प्रांत होता था। तो उस समय मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल बिल्कुल अड़ गए थे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के सामने कि अगर भिलाई में स्टील प्लांट नहीं लगा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो उन्होंने भी दबाव बनाया, विधायकों ने भी दबाव बनाया और जवाहरलाल नेहरू भी सहमत थे। इसलिए अंततः भिलाई का चयन हुआ। 2 फरवरी को जब एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके हफ्ते भर के अंदर ऑफिशियल डिक्लेयर्ड किया गया कि नया स्टील प्लांट भिलाई में लगेगा। तो ये 2 फरवरी का महत्व है। और इसको मार्क करते हुए जब तक के सोवियत संघ रहा, आज तो सोवियत संघ टूट गया 91 में, तो जब तक सोवियत संघ रहा, तो चूँकि सोवियत डेलीगेट का यहाँ आना जाना रहता था, सोवियत इंजीनियर यहाँ काम करते थे, रूसी इंजीनियर, तो तब तक के 2 फरवरी को बहुत शानदार ढंग से मनाया जाता था। पुरानी एल्बम में तस्वीरें भी हैं, लेकिन सोवियत रूस के टूटने के बाद में परिस्थितियाँ बदली और लोग भूल गए। तो हमको थैंक यू भिलाई के साथ में थैंक यू शपथ फाउंडेशन भी बोलना चाहिए कि कम से कम उसने भिलाई वालों को याद तो दिलाया कि हमारा अस्तित्व जिस भिलाई की वजह से है, उस भिलाई का जन्म 2 फरवरी 1955 को हुआ था। तो बताएंगे आज के इस कार्यक्रम का क्या कुछ उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत भावनात्मक है। 2 फरवरी 1955 को सोवियत संघ और भारत के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि भिलाई में स्टील प्लांट खुलेगा और प्लांट खुला। हम अनेक प्रदेशों से इस भिलाई की धरा पे आए। ये शहर हमको रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान सब दिया। तो हम शहरवासी अपनी भिलाई को धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद बोलने का एक भाव ये है कि हम अपनी भिलाई की सेवा करते हुए उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो आगे बढ़ा रहे हैं हम उनका सम्मान करते हैं। यही इस कार्यक्रम का भाव है। शपथ फाउंडेशन के द्वारा इस कार्यक्रम को हर 2 फरवरी को मनाया जाता है जी। तो इस बार के कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा? इस बार के कार्यक्रम में हम भिलाई कैसे बना, भिलाई की शुरुआत कैसे हुई, वो हमारा एक मंचन है इसमें, जो अभी आपको देखने को मिलेगा। और भिलाई जो मिनी भारत है,
इसकी झलकियाँ आपको अभी इस कार्यक्रम में मिलेगी। यही इस कार्यक्रम का मुख्य वो है। आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य अतिथि रहे? मुख्य अतिथि कोई नहीं रहता हमारे कार्यक्रम में। हमारे कार्यक्रम में शहर के जो भी गणमान्य नागरिक हैं, प्रशासन के प्रमुख हैं, वो जो आते हैं उनका वेलकम है। इस कार्यक्रम में हम सभी से पूछते हैं कि भिलाई ने आपको क्या दिया, आप इसका जवाब क्या देंगे? भिलाई ने सब कुछ दिया। शब्द नहीं है भिलाई ने क्या दिया ये बताने का। भिलाई एक ऐसा शहर है कि जो भिलाई के अंदर हमारे को जो एक भावनात्मक रिलेशन जो जुड़ता है वो किसी अन्य शहर में नहीं मिलेगा। भिलाई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, भिलाई हमेशा हर परिस्थितियों में एक साथ रहता है। ये भिलाई की भिलाई के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? भिलाई की सेवा करें और भिलाई को आगे बढ़ाने के लिए, भिलाई को मजबूत बनाने के लिए कार्य करें। शपथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित थैंक यू भिलाई का ये कार्यक्रम काफ़ी शानदार रहा। आपने इस पूरे वीडियो में देखा होगा भिलाई के तमाम दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद थे और लगभग 9 रत्न दिए गए हैं जिन्होंने भिलाई का नाम रोशन किया है। और भी इस कार्यक्रम को लेकर जो भी अपडेट्स थे हमने आपको इस पूरे वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश की। केपी न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।